वैसे तो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे है शमशान, पर वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना है। तो मेरे रूम के बाहर वाली बालकनी, वहाँ जब काम से थक हार के घर आऊँ मैं, तब तुम्हारे हाथ की कड़क मसाला चाय तुम्हारे साथ पीनी है। और वो हॉल में पड़ा 42 इंच का बड़ा टीवी, वहाँ तुम्हारे साथ बैठे जवानी है दीवानी भी देखना है। और वो ट्रेन वाली पहली मुलाकात से लेके प्रपोजेड परफेक्ट 40 वाले सारे नैना बनी वाले मोमेंट को रिक्रिएट भी तो करना है। और वो ट्रेन वाली पहली मुलाकात से लेके प्रपोजेड परफेक्ट 40 वाले सारे नैना बनी वाले मोमेंट को रिक्रिएट भी तो करना है। और वो घर के बाहर पड़ी मेरी वो पुरानी एक्टिवा, जिसमें बैठ मैं और तू हमारे कॉलेज के दिनों में बहुत दूर तक लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे। बस एक बार फिर से उस एक्टिवा पे तुम्हारे साथ बारिश में भीगते हुए लॉन्ग ड्राइव पे कहीं दूर जाना है। और वो सोसाइटी के बाहर वाला गार्डन, वहाँ बैठ तुम्हें मेरे अतीत के सारे किस्से सुनाने हैं और तुम्हारे अतीत से भी मुझे तभी वाकिफ होना है। और वो बीच चौराहे पे आई रामू काका की गोलगप्पे की दुकान, जहाँ तुम मुझे अक्सर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाया करती थी। बस एक बार वहाँ तुम्हारे साथ जाना है और तुम्हारे खिलाए गोलगप्पों का हिसाब मुझे अपने हाथों से खिला चुकाना है। और वो रास्ते में आता राधा कृष्ण का मंदिर, जहाँ कई मन्नतें कर तुम्हें पाया था मैंने, वहाँ भी तेरे साथ एक बार फिर से जाना है। वो पुराने दिनों को फिर एक बार उसी बहाने याद करना है। और फिर आखिर में जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कुछ बची सांसें भी थमने वाली होगी, तब वो शमशान के बाजू वाली नदी के किनारे तुम्हारे साथ बैठ तुम्हें तुम पे लिखी सारी कविताएं, शायरियाँ, गजलें सब सुनाना है। और वो आखिरी इरशाद भी तुझी से पाना है। बस फिर वो सख्त पलंग पे लकड़ियों का भार से मुझे सोना भी पड़े तो भी चैन की नींद आएगी। और बाद उसके ये दुनिया जब जब मुझे पटेगी, तब मेरी कविताओं में, मेरी रचनाओं में मुझे कम और तुझे ज्यादा